अबर चुनाव लड़ करके जीत के बतावे ने, अगर जीत गए तो फिर हम भी जो है ना अपना नाम अब्दुल मोबिन रिजवी से नाम बदल लूँगा। 5 तारीख को आप देख लीजिएगा, पैसा जिससे भी खाना है खाएगा, लेकिन वोट अवैसी की क़यादत में मौलाना मोबिन रिजवी साहब को देने का काम। मोबिन रिजवी का वोट डुमरी में लूटने के लिए गली गली कुचे कुचे दर दर की ठोकर खाना चाहिए। क्या मुकद्दर में ठोकर लिखा हुआ है? इस डुमरी के तमाम लोगों से, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, तब जो 85 से 90% हमारी आबादी है, उनके साथ एक कैसा सौतेला बिहेव है, कैसा अत्याचार है। अरे भाई, हम भी मुसलमान हैं इस देश में, हम मुसलमानों को भी मान सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ जीने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है। हमारे साथ, बिलखुसूस हम मुसलमानों के साथ, इस यूपीए की सरकार ने, जिसका वजूद हम मुसलमानों के वोट से कायम है, वो जिस तरह हमारे साथ सौतेलापन बिहेव करे, जिस तरह से जुल्म, जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का रिकॉर्ड बीट कर दिया है, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अभी आप आपने देखा कि शमशाद अंसारी 2 दिन कबल रामगढ़ में जिस तरह से लिंच कर दिया, और वहाँ के एसपी ने इसको हत्या का रूप दे दिया कि ये मर्डर है, लिंचिंग नहीं है। आपने देखा अशफाक खान के बारे में, वो अननेचुरल 20 दिन के बाद अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मौत, गैर फितरी मौत में तब्दील कर दिया। और आप देखिए ये रामगढ़ एसपी की निर्लजता देखिए, उनका सौतेलापन देखिए, मुसलमानों के साथ कितने बायस्ड हैं वो, कि उन्होंने 24 घंटा भी बीतने नहीं दिया। हमारे शमशाद अंसारी की तदफीन नहीं हुई, दफन भी नहीं किया गया। लोग जज्बात से और गुस्से से, गम गुस्से से आपे से बाहर थे, उसके बावजूद 24 घंटा भी बीता नहीं। एसपी और डीसी वहाँ का, रामगढ़ का, वो स्टेटमेंट जारी कर देता है कि ये लिंचिंग की घटना, लिंचिंग की कैटेगरी में नहीं, लिंच की सूची में नहीं रखा जा सकता। आप देखिए कि हमारा क्या, हमको बिल्कुल जानवर की तरह, ये इंसान नहीं ट्रीट कर रहे। अरे भाई, हम भी मुसलमान हैं इस देश में, हम मुसलमानों को भी मान सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ जीने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है। हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट विद अस? आर्टिकल 14, 15 and 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? You can't discriminate any person on the basis of caste, color, creed, region और religion। आप मजहब, धर्म, वर्ग, वर्ण के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते, भेद विभेद नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात कैसे हो गई एसपी कि तुम हम मुसलमानों के साथ अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? तुम रक्षक हो, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को होल्ड करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का पासो लिहाज करना है, तुमने ओथ लिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पे। तुम अनसंवैधानिक बातें कैसे कर सकते हो? अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट कैसे जारी कर सकते हो? तो मैं इस डुमरी के तमाम लोगों से, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, तमाम दोहित और शोषित समाज के लोग हो, उन तमाम लोगों को ये देखिए किस तरह से इस देश के, प्रदेश के मूल निवासियों के साथ, जो 85 से 90% हमारी आबादी है, उनके साथ एक कैसा सौतेला बिहेव है, कैसा अत्याचार है, उनके मौलिक अधिकारों का कैसा हनन है, उनके संवैधानिक अधिकारों का, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कैसे वायलेट किया जा रहा है, उनके दस्तूर हिंद है जो उनको हुकूक दिया है, जो आइन ने हमको हुकूक दिया है, उसको कैसा पामाल किया जा रहा है, निर्लजता के साथ, बेहयाई और बेशर्मी के साथ, निडरता के साथ। एंड दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज शुमा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। एमआईएम के रियासती सदर ने इस मॉब लिंचिंग के ताल्लुक़ से सारी बातें बता दिया है। मैं इस सरकार की नीति और इसकी नीयत पर मैं बात करना चाहूँगा कि जब ये मॉब लिंचिंग हुई तो कांग्रेस का एक लीडर शहजादा अनवर वहाँ जा कर के इस घटना की जांच करने की कोशिश किया, तो आज उस शहजादा अनवर को भी डुमरी के स्टार प्रचारकों में नाम आना चाहिए था, उसको लोग सेंटिंग में डाल दिया। कल इरफान अंसारी साहब गए, जामताड़ा के विधायक, ये कौम के लिए बोलते हैं, ये कौम पर आवाज़ उठाते हैं, इनके सीने में दर्द उठा, ये गए वहाँ और इंसाफ मांगने की कोशिश की, तो हेमंत साहब का जो स्टार प्रचारक की सूची है उसमें उनका भी नाम छाट दिया गया। गोया कि जो इस सरकार की बंधुआ मजदूरी करेगा, जैसे माननीय हफीजुल हसन गुलामी करेगा,
वो आदमी को सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ये तो इनका काम था, ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। जैसे मॉब लिंचिंग हुआ था, इनको वहाँ उसके घर में बैठ जाना चाहिए, ना कि मोबिन रिजवी का वोट डुमरी में लूटने के लिए गली गली कुचे कुचे दर दर की ठोकर खाना चाहिए। क्या मुकद्दर में ठोकर लिखा हुआ है? अरे मौका मिला है अनुकंपा के आधार पर, फिर दोबारा MP MLA मंत्री नहीं बन पाओगे। अनुकंपा के आधार पर एक बार मौका मिला है तो इस कौम की मदद करो, इस कौम की खिदमत करो और इंसाफ दिलाने की बात करो सरकार से। अगर हेमंत सरकार नहीं तुम्हारी बात सुनता है तो इस्तीफ़ा दे दो, इसी में तेरा भलाई है और इसी में आकबत की भी तेरी खैर है। मैं यही कहना चाहूँगा। वो तो कह रहे हैं 5,000 में समेट देंगे इस बार। 5,000 में वो जो जीते हैं ना, वो MIM का देन है। मैंने अपना MIM का टिकट वहाँ लागू नहीं होने दिया, कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने दिया, वरना उसकी औकात का पता चल जाता। मैंने कहा न, छड़ और रड बेचने से, सीमेंट के दुकानदारी करने से वोट लोग नहीं दे देता। ये हाजी साहब की शख्सियत थी जिसकी वजह कर वोट मिल गया उनको। अबर चुनाव लड़ करके जीत के बतावे ने, अगर जीत गए तो फिर हम भी जो है ना अपना नाम अब्दुल मोबिन रिजवी से नाम बदल लूँगा। क्या कह रहे हैं मंसूर साहब? लगातार हेमंत जी कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जो है ना नहीं होती है, ये झारखंड में ये आप लोग जो है ना झूठ मूठ अफवाह उड़ाते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी बातों को रखने के लिए आप मौका दिए। अभी एक बात से हम शुरुआत करेंगे कि हर जोर जुल्म के टक्कर में ओवैसी ही सहारा है। सुनो ए गौर से दलित शोषित पीड़ितों, बस ओवैसी हमारा है, बस ओवैसी हमारा है। लिंचिंग हो जाता है, ये सरेआम पूरी दुनिया देख रही है। अशफाक खान की 1 महीना पहले हत्या हो गई बरी में। मुदस्सिर की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े रांची के आपका मेन रोड में फिरालाल चौक के पास। मुदस्सिर और साहिल की अभी परसों मैं गया हुआ था, शमशाद अंसारी की, वहाँ पर मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या हो जाती है। मिनहाज की हत्या हो जाती है, अखलाक की हो जाती है, कई हत्याएँ हैं। आपका रामगढ़ में इससे पहले जो हत्या हुई थी अलीमुद्दीन अंसारी की। तो क्या AIMIM इसके लिए क्या कदम उठाएगी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए? नहीं, बिल्कुल हम लोग वोट का चोट देंगे। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट का चोट देने का काम करेंगे और डुमरी से बढ़िया जगह भी नहीं है, तत्काल में हम लोग वहाँ पर चोट देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि मॉब लिंचिंग होने के बावजूद हेमंत सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग के जो मरता है उसी के परिवार को अभियुक्त बनाया जाता है। मेरे बात बड़ा अपॉइंट कीजिएगा, अखलाक खान की हत्या, जो अशफाक खान की हत्या होती है और हेमंत सोरेन की सरकार जो उनके द्वारा डिप्यूटी SP ये खुद बोलते हैं कि ये आत्महत्या किए थे। अरे भाई, पीट करके आदमी अधमरा कर दिया गया। आत्महत्या कोई आदमी कैसे कर पाएगा? जिसका पैर टूटा हुआ, आत्महत्या तो सिर्फ गर्दन पे निशान होनी चाहिए, उनका पूरा सीने पे जो है चोट था। मैं खुद गया हुआ था मृतक के परिवार से, मैं मृतक को खुद देखने के लिए प्रत्यक्ष में गवाह हूँ। उसका हाथ टूटा हुआ है, सीने पे पूरा धंसा हुआ है पसली। आत्महत्या से पसली धंसता है क्या? आप देख लीजिए, मुदस्सिर को लोग पुलिस केस में बता दिया कि इन्हें आपसी जो है लड़ाई में हत्या हुई है, जबकि प्रत्यक्ष वीडियो है उसमें गोली चलाते हुए AK-47 से वहाँ के पुलिस ने जो है गोली चलाया। आप शमशाद की देख लीजिए, ये लोग मॉब लिंचिंग आप ना इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं किया, बोल देते हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि ये जो है मॉब लिंचिंग नहीं है, जबकि 30 से 35 लोग का वीडियो है। तकलीफ तो इस सबसे ज़्यादा तब लगता है कि जो दुनिया से जाने वाला था वो चला गया, लेकिन जाने के बाद खुद पुलिस जो है और प्रशासन और हेमंत सोरेन की सरकार मिल करके खुद जो है मृतक परिवार के आश्रितों को अभियुक्त बना देता है और दोषी ठहरा देता है मीडिया के द्वारा। अभी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, आज ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आज से हम लोग इसका चुनावी आगाज़ करेंगे और हर एक लोग पास जाएंगे और एक ही बात बोलेंगे कि हमारा हेमंत सोरेन सरकार ने हमारे मुसलमान बच्चों को जुमा के दिन में जो स्कूल का छुट्टी रहता था उसको रद्द करके हेमंत सोरेन की सरकार ने, और जगन्नाथ महतो पूर्व स्वर्गीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने हमारे स्कूल को जुम्मा को खोल दिया। इसलिए साजिश के तहत कि मुसलमान बच्चा ना नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कोई मुसलमान आज के बाद नमाज नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, ना हमको नमाज पढ़ने दे रहा है हेमंत सोरेन की सरकार ने, और ना हमको उर्दू पढ़ने दे रहा है। उर्दू से जिससे हम दीन सीखते हैं, इस्लाम सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपना धर्म को जानते हैं, उस उर्दू की सब्जेक्ट को मान्यता ख़त्म कर दिया हेमंत सोरेन की सरकार ने।
मैं निश्चित रूप से जन जन तक जाऊंगा और बताने का काम करूंगा। सर, इतना होता है आपके समाज पे, इतना अत्याचार होता है, उसके बावजूद भी आपके समाज यूपीए और एनडीए कर रहा है अभी भी। नहीं, हमारा समाज निश्चित रूप से पहले से जागरूक हुआ है और ये जागरूक हो रहा है तभी तो हक और हकूक मानने का काम कर रहा है। वरना आप देख लीजिएगा 1977 से ले करके हमारे परदादा ने, मैं कल भी बोला था कि हमारे परदादा जो महदली मियाँ शिबा महतो वोट दिए थे, हमारे दादा लालचंद महतो को दिए, हमारे अब्बा जान जो है जगन्नाथ महतो को दिए। फिर अब लोग जो है बोलता है कि नहीं आप बेबी महतो को दीजिए, 1 साल के बाद राजू महतो बड़ा हो जाएगा, उसका उम्र हो जाएगा, वो 2024 में चुनाव लड़ेगा तो राजू महतो दे दीजिए। ये अब जनता जान चुकी है कि अब हम लोग जो है अपना अधिकार और हक के लिए बात कर रहे हैं। हमारा समाज निश्चित रूप से जो जितना पैसा उड़ाना उड़ा ले, 5 तारीख को आप देख लीजिएगा, पैसा जिससे भी खाना है खाएगा, लेकिन वोट अवैसी की क़यादत में मौलाना मोबिन रिजवी साहब को देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।